नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर प्लस में न्यू क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं और उससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है वो सारा फैक्ट आपको बताते चलेंगे, ताकि अगर आयोग इधर उधर से क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से हैंडल करके प्रश्न को बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो पूरा कंप्लीट हम आपको करवा देंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, वो क्वेश्चन रहेगा कुछ और उससे संबंधित आसपास से जितने प्रश्न बन सकता है वो सारा प्रश्न हम आपको न्यू करवा देंगे, ठीक है, जो आगे क्रिएट हो सकता है। तो इससे आप पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, प्रॉपर आपका तैयारी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपसे को प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ पर हम आपको पूरा तैयारी करवा देंगे, इसीलिए टेंशन फ्री हो कि आपसे चैनल से जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। हर क्वेश्चन के लिए हम 5 से 6 सेकंड का आपको समय देंगे और लास्ट में सभी कमेंट करके बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1789 में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी कब हुआ था, 1789 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम सिलेबस में मेंशन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाशिंगटन। आगे चलकर वाशिंगटन अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, जो कि पहला राष्ट्रपति था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रूसी निकोलस द्वितीय ने अपना त्यागपत्र कब दिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 मार्च 1917 को दिया था। कब दिया था, 2 मार्च 1917 को। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कैथोड किरणें पर आवेशित प्राकृतिक होती हैं। कैथोड किरणें जो है इस पर आवेशित प्राकृतिक जो होती है वो किस प्रकार की होती है, ऋण होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, ऋणात्मक होती हैं, ऋण होगा। अगला है रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। चलिए क्वेश्चन 5 का आप सी राइट आंसर बताएंगे, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा लेनिन। याद रखिएगा आप सभी कौन था, लेनिन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या है। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -1 होता है इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तुम प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश क्या है। तो प्रोटॉन का जो होता है +1 होता है। क्या बताएं आपको, प्रोटॉन का +1 और जबकि इलेक्ट्रॉन का -1 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। ये भारतीय नागरिकों को नहीं है। जबकि क्या क्या है, तो सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता दिया गया है, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता है, संविधान में केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए जो भी समय अभी आपके पास बचा हुआ है, अगर इतने समय में जो हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो न्यू सिलेबस आया है उसी सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट आपको देंगे। बस ये प्रैक्टिस सेट आप लगा के जाइएगा पेपर में प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोसेफ माजनी के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 100 डेसिबल का ध्वनि अस्त्र किसके अनुरूप होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मशीन की दुकान का शोरगुल जो होता है वो 100 डेसिबल माना जाता है। चलिए अब आप सभी से एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप सभी बताइएगा कि मानव के लिए सामान्य
ध्वनि जो होना चाहिए वो कितनी डीबी होना चाहिए। और देखिए आपसे बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए हम एप्लीकेशन पे क्लासेस लॉन्च कर दिए हैं जो बिल्कुल न्यू क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी क्लास करवाया जाता है, बिल्कुल टॉपिक वाइज हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया जाता है। बेस्ट कंटेंट के साथ में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, जहाँ पर नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज सारा चीज़ आपको दिया गया है। तो जो भी बच्चे अगर बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपसे तैयारी कीजिए। मिनिमम फी में सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर शो कर रहे हैं, एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, जाके प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, वहां से भी जाके आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई है? इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर आधुनिक कृषि को अपनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पंजाब राज्य में। याद रखिएगा आप सभी, किस राज्य में? पंजाब राज्य में। सबसे पहले हरित क्रांति भी शुरू यहीं से किया गया था और प्रभाव भी यहीं देखने के लिए मिला था। अगला है, केनाल किरणें किसका विकिरण पुंज है? सॉरी, किसका किरण पुंज है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा प्रोटॉन का। केनाल किरणें जो होता है ये प्रोटॉन का किरण पुंज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? देखिए जर्मनी जो आपका दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, इसमें जो है कि इसने समर्पण कब किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मई 1945 में समर्पण कर दिया था। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए दूसरा विश्व युद्ध जो है ये आपका 1939 में शुरू होता है और 1945 तक आपका ये युद्ध चलता है। जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया उसके बाद ये युद्ध समाप्त हो गया था। अगला है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति जब शुरू किया गया था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, उसके बाद जो है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो गेहूं और आपका जो चावल है इसका उपज में लगातार वृद्धि हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है आपका? किवुतु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी क्या है? सरकरी, गुजरात में है। और आपका उत्तरी आप सभी को पता होगा इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है। उत्पादन के मुख्य कारक कौन से नहीं हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाजार। देखिए बाजार जो होता है ये उत्पादक का मुख्य कारण नहीं होता है, जबकि उत्पादन का कारक क्या है? पूंजी है, और सॉरी भूमि है, भौतिकी पूंजी है और पूंजी, ये सभी जो है कि उत्पादन का एक कारण है, जबकि कारण नहीं है, बाजार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका की खोज कब की गई थी? देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया और ये आपका 1665 ईस्वी में हुआ था। तो डेट को आप सभी जरूर याद रखिएगा, डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी क्लासेस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2000 ईस्वी में। याद रखिएगा अन्नपूर्णा प्रणाली 2000 ईस्वी में लागू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर करेंगे आप सभी। तो उत्तरांचल, जिसे हम सभी उत्तराखंड कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल देश की सीमा को छूती है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्थिति और विस्तार टॉपिक दिया गया है तो वहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, जो कि मेंशन किए हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में आप जाएंगे? तो ये आपको जाना पड़ेगा लक्षद्वीप में। ध्यान रखिएगा आप सभी, कवरत्ती जो है या कावरवती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। अगला है, जीव द्रव की सर्वप्रथम खोज किसने की? चलिए क्वेश्चन में 22 का राइट आंसर करेंगे आप सभी। तो ये आपका पुरोकज के द्वारा किया गया था, या इसे हम सभी पुरकेंजे के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 23 देखिए, सिमलीपाल जैव मंडल जो है ये किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, सिमलीपाल आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है सिमलीपाल।
आइए अगला क्वेश्चन है, लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया? लक्षित सार्वजनिक वितरण जो आरंभ किया गया था ये आपका 1997 में आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 1997 में आरंभ किया गया था। अगला है, रबड़ एवं मोहगनी का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबड़ एवं मोहगनी का संबंध जो है यह आपका हिमालय उष्णकटिबंधीय से संबंधित है। रबड़ एवं मोहगनी, याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए अगर जिस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं हो तो उसे आप सभी याद जरूर करते चलिएगा फ्रेंड, इतना सा हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये सभी क्रिया किसमें देखने के लिए आपको मिल सकता है? प्राथमिक क्रियाएं में, यानी कि जो आप प्राथमिक क्षेत्र देखते हैं, देखिए कुल 3 क्षेत्र है आपका। प्राथमिक क्षेत्र हो गया, उसके बाद द्वितीय, तृतीय, हालांकि चतुर्थ क्षेत्र भी है। प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं वो आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, जैसे कि गन्ना का उपजा हुआ प्राथमिक क्षेत्र में, उसके बाद जैसे उसको मिल में ले जाएंगे तो वो क्या है आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, मिल, ध्यान रखिएगा जो कारखाना है। और तीसरा क्षेत्र में आपका क्या आ जाएगा, जो आपका सेवा क्षेत्र है, जैसे बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, ये सभी क्या है, जैसे शिक्षा हो गया, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ऐसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है तो शुतुरमुर्ग की अंडे की, याद रखिएगा। हालांकि मानव शरीर में पूछा गया तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों के लिए जाने गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा नंदा देवी और मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर होगा, नंदा देवी एवं मन्नार की खाड़ी। अगला है, पादप कोशिकाओं का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? इनमें से किसे हम सभी पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहते हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा हरित लवक को, याद रखिएगा हरित लवक को हम सभी रसोई घर से नाम से जानते हैं पादप कोशिकाओं का। अगला क्वेश्चन देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर सी हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, याद रखिएगा आप सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डायरेक्ट याद रखेंगे आप सभी और यही डायरेक्ट पूछा जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा दुमाकृति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा कि निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो दुमाकृति दर्शाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है कि जैद और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन सी है? जैद और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति जो हो जाएगा ये आपका नीम हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं, इसमें दिमाग लगा के आंसर कर सकते हैं कि जीवाणु का प्रतिरोधक कौन होता है। तो नीम अगर का छाल पीजिएगा तो पता है कि आप सभी को शरीर में आपका खून क्या होगा, मीठा नहीं होगा, और खून मीठा नहीं होगा तो रोग होने का कम चांस रहता है। इसीलिए देखिएगा तो बिहार झारखंड में चिरौता पिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, हरित क्रांति से क्वेश्चन दिया गया है, क्या हरित क्रांति में भारत जो है कि यानी कि खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया था? बिल्कुल बन गया था। तो यहाँ पर हम हाँ कह सकते हैं, क्योंकि जब हरित क्रांति भारत में आया था तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा तो वो आपका खाद्यान्न वाला क्षेत्र में, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इसके क्षेत्र में वृद्धि देखने के लिए मिला था और इससे भारत आत्मनिर्भर बन गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला है, पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? जो पादप कोशिका आपसे देखते हैं, पादप मतलब क्या बोले, प्लांट के बारे में बात किया जाए तो इसके ऊपर में आपसे एक छाल देखते हैं तो इसे हमसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि इसकी रक्षा करता है। ऊपर में कुछ भी कर दीजिएगा, डंडा मारिए, कुछ भी मारिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद कोशिका झिल्ली इसके अंदर में रहता है, जबकि आपका जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है। तो याद रखिएगा डी करेक्ट आंसर होगा। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देखिए अगर वन का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो एमपी में सबसे अधिक वन है, याद रखिएगा। और सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम है, पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा नागालैंड। अगला है, एक ट्रेड यूनियन नेता ने जो 1990 में चुनाव में पोलैंड का निर्वाचन राष्ट्रपति बना था वो कौन था जी?
लेक वालेस था। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? इनमें से कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक कार्य किया जाता है, यानी मेहनत किया जाता है, यानी श्रम किया जाता है? तो ये आपका कृषि वाला क्षेत्र हो जाएगा। सबसे अधिक श्रम इसमें होता है, यानी कि मेहनत किया जाता है किसान के द्वारा। अगला है, एक दीर्घकालिक रोग कौन से हैं? एक दीर्घकालिक रोग जो है इनमें से कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा मलेरिया। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस राज्य में भूमि सुधार के उपयोग से गरीबी कम करने में मदद मिली है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। याद रखिएगा आप सभी, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में। आइए अगला क्वेश्चन है, FCI का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी। FCI का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा खाद्य सुरक्षा विभाग। याद रखिएगा आप सभी, खाद्य सुरक्षा विभाग। हिंदी में डायरेक्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है? इनमें से कौन सा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पेचिश रोग का कारण क्या है? यानी कि किसके कारण से पेचिश रोग होता है? देखिए, ना जीवाणु, कवक, विषाणु ये सभी से नहीं होता है पेचिश रोग, ये परजीवी के कारण होता है। याद रखिएगा आप सभी, किसके कारण? परजीवी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि इनमें से कौन से मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार का उपयोग का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत को पाना, ये मौलिक अधिकार आपका नहीं है। यानी कि बच्चों के द्वारा जो माँ बाप का संपत्ति होता है, जो विरासत होता है, इसको पाना ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका। है क्या क्या? बिहार के मजदूर का पंजाब के खेत में काम करना, ये आपका मौलिक अधिकार है। ईसाई मशीनों द्वारा मशीनरी स्कूल की श्रृंखला चलाना, ये भी है। सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा 79 सीट है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, चुनाव किस प्रकार का लोकतांत्रिक बनता है? चुनाव किस प्रकार का लोकतांत्रिक बनता है? ये सभी प्रकार का, यानी कि चयन का अधिकार का, चयन की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव का बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है? तो देखिए, भारत के प्रत्येक मतदाता को मात्र में एक ही मत डालने का अधिकार है। अभी जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें सिर्फ आप एक ही मत डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 2-4 मत जाके डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। उसे हम सभी क्या कहेंगे? बोकस कहेंगे। अगला है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? यानी कि इनमें से किस प्रकार की जनसंख्या जो है वह अर्थव्यवस्था की एक परिसंपत्ति मानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या जो है ये अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। BPL कार्ड किसको दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा, निर्धनों में भी जो निर्धन लोग होते हैं उसको BPL कार्ड दिया जाता है। निर्धनों में जो निर्धन होते हैं। अगला है, मानव पूंजी किसका घोतक है? मानव पूंजी जो है ये किसका घोतक है? निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान भंडारण का घोतक है मानव पूंजी। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला है, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो बेरोजगारी सबसे अधिक आपको देखने के लिए मिलता है, ये कारण क्या है? अशिक्षा है, अस्वास्थ्य है और गरीबी, ये सभी मुख्य कारण है बेरोजगारी का भारत में। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिकतम किस राज्य का है तो वो गोवा राज्य का है। याद रखिएगा, गोवा का अधिकतम है, जबकि न्यूनतम की बात किया जाए तो ये आपका बिहार राज्य का हो जाएगा। दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। अगला है, बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, सरकार के द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। ये जो है कि
बफर स्टॉक है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जैसे कि आपको बताए थे कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन बनता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ये आपका ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज कितना है, आज की सेट में कुल हम सभी 54 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का प्रश्न दिया गया था। आप सभी कुल कितने स्कोर कर पाए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे फ्रेंड आज की सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए।